गौतम बुद्ध की सबसे अच्छी सीख। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस कहानी के द्वारा कि कोई भी अपना नहीं है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक सेठ अपने नगर का सबसे धनवान और धार्मिक व्यक्ति था। सेठ के पास अधिक धन संपत्ति थी। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही दुखी और लाचार व्यक्तियों की मदद करते थे। उन्हें एक समय का भोजन कराते थे जिनसे उन्हें बहुत ही सुख मिलता था। और वह साधु महात्माओं को बहुत मानते थे और साधु महात्माओं पर बहुत विश्वास करते थे। उनके नगर में जब भी कोई साधु महात्मा आते तो वह उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने जरूर जाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनका आदर सत्कार किया करते थे। यदि सेठ के घर के पास से कोई भिक्षु जाता तो वह उन्हें भी अपने घर बुलाने का आग्रह करते थे। इसी तरह बार बार एक सन्यासी उनके घर पर भिक्षा लेने आ जाता था और अपना भिक्षा पात्र आगे करके भिक्षा मांगता है। सेठ सन्यासी को देखकर उसे अंदर आने को कहते हैं। सन्यासी अंदर आ जाता है। सेठ और उसकी पत्नी उसकी सेवा में लग जाते हैं। वह दोनों तुरंत उसके बैठने के लिए एक तख्त पर चादर बिछा देते हैं और सन्यासी के हाथ पैर धुलवाकर उन्हें विश्राम करने को कहते हैं और स्वयं उसकी भोजन की तैयारी करने में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी कुछ सामान लाने को कहती है। सेठ बाहर चला जाता है और उसकी पत्नी भोजन बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब सेठ की पत्नी सन्यासी को भोजन परोसने लगती है, सन्यासी भोजन ग्रहण करने लगता है। सन्यासी सेठ के घर का शांत वातावरण और उसके घर का स्नेह देखकर उसकी पत्नी से पूछता है कि माता, आपके परिवार में कौन कौन है? यह सुनकर सेठ की पत्नी कहती है, मैं, मेरे पति और मेरे 3 पुत्र हैं। फिर सन्यासी कहता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं? यह सुनकर सेठ की पत्नी कहती है कि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास तो बहुत ही धन और संपत्ति है। यह सुनकर वह सन्यासी आगे कोई प्रश्न नहीं करता। तभी सेठ घर वापस आ जाता है। वह भी अपनी पत्नी के साथ सन्यासी को भोजन परोसने लगता है। वह सन्यासी के लिए बाहर से कई तरह की मिठाइयाँ लेकर आता है। भोजन ग्रहण करने के बाद सन्यासी जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह सेठ और उसकी पत्नी की बहुत ही प्रशंसा करता है और आभार प्रकट करता है। जैसे ही सन्यासी चलते हैं, सेठ उन्हें कुछ दूर छोड़ने को कहता है और दोनों मार्ग के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में सेठ सन्यासी से बात करते हुए जा रहा था। तभी सन्यासी सेठ से कहता है, आपके जो 3 पुत्र हैं, तीनों ही आपकी देखभाल अच्छे से करते होंगे। यह सुनकर सेठ कहता है कि नहीं मुनिवर, मेरी केवल एक ही संतान है। यह सुनकर सन्यासी सोचने लग जाता है कि यह क्या कह रहा है। सेठ की पत्नी ने कुछ कहा था, सेठ और कुछ कह रहा है। फिर सन्यासी सेठ से कहता है कि आपके पास तो बहुत धन है, आप तो बहुत ही सुखी होंगे। तभी सेठ उत्तर देता है, नहीं, मैं कोई धनी नहीं हूँ, मैं तो केवल 20,000 रुपये का ही मालिक हूँ। यह सुनकर सन्यासी को लगता है इन दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। फिर सन्यासी सेठ से पूछता है कि आपकी आयु क्या है? फिर सेठ कहता है कि मैं 50 वर्ष का हूँ। यह सुनकर सन्यासी को लगता है कि यह सेठ तो एक वृद्ध है, इसकी आयु तो 70 से कम नहीं लगती, लेकिन यह हर बार गलत उत्तर क्यों दे रहा है, यह झूठ क्यों बोल रहा है? यह सुनकर सन्यासी सेठ से कहता है कि आप इतने धार्मिक होकर भी झूठ बोल रहे हैं, असत्य का सहारा ले रहे हैं, आपको देखकर लगता तो नहीं है। यह सुनकर सेठ हैरानी से कहता है, मुझे क्षमा करें मुनिवर, मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? मैंने तो आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा। यह सुनकर सन्यासी कहता है कि जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा, यही प्रश्न मैंने आपकी पत्नी से भी किए थे और आप दोनों के उत्तर अलग हैं। यह सुनकर सेठ कहता है, कैसे प्रश्न मुनिवर? तब सन्यासी कहता है, मैंने आपकी पत्नी से पूछा था कि आपके घर में कौन कौन है, तो उन्होंने कहा था कि आप दोनों
के अलावा आपके 3 पुत्र हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपकी केवल एक ही संतान है। जब मैंने उनसे धन के बारे में पूछा कि आपके पास कितना धन है, तो आपकी पत्नी ने बताया कि आपके पास बहुत धन है। आप इस नगर के सबसे धनी लोगों में से एक हैं और आप कहते हैं कि आप सिर्फ 20,000 रुपये के मालिक हैं। तभी जब मैंने आपकी आयु पूछी तो आप 50 वर्ष बता रहे हैं, जबकि देखने में आप 70 से अधिक के लगते हैं। यानी आपने झूठ कहा। ये सुन सेठ बहुत धीमी आवाज़ से कहता है कि क्षमा करें मुनिवर, लेकिन झूठ बोलना तो पाप है। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, और वो भी आप जैसे महात्मा से, जिन्हें मैं इतना मानता हूँ। ना तो मैंने आपसे कोई झूठ बोला है और ना ही मेरी पत्नी ने आपसे झूठ कहा है। हमने तो बस आपसे सत्य बताया है। यह सुनकर सन्यासी कहता है कि आप दोनों के सत्य अलग अलग क्यों हैं? यह सुनकर सेठ कहता है कि यह सत्य है कि मेरे 3 पुत्र हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वो केवल एक ही पुत्र है। बाकी दोनों को अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेरी एक ही संतान है और मैं एक ही संतान को अपना मानता हूँ। और आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार रही धन की बात, मुनिवर, मेरे लिए मेरा वही धन अपना है जो मैं स्वयं के जीवन में उपयोग करता हूँ। वह इतना ही है जितना मैंने आपसे बताया। वो मेरा नहीं है। उनमें से कुछ असहाय लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर देता हूँ और कुछ को मेरी देह त्यागने के बाद मेरे सगे संबंधी ले जाएंगे। उस पर भला मेरा कैसा अधिकार है? अब बात करें अंतिम प्रश्न की, तो मैं अपने 50 वर्षों की आयु तक महात्माओं की शरण में जाकर शिक्षा लेकर जीवन के सही मूल्य को समझना सीखा हूँ और उनकी सेवा की है। यही कारण है कि मैंने आपसे अपनी आयु यह बताई। अब आप ही बताएं, क्या मैंने आपसे कुछ झूठ बोला है? यह सुनकर सन्यासी को सेठ की पूरी बात समझ आ जाती है और वो कहते हैं कि क्षमा करें, मुझे आपके बारे में पहले जान लेना चाहिए था। स्वयं के भीतर आपकी झूठी छवि नहीं बनानी चाहिए थी। तभी सन्यासी सेठ की बातों का मान रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं और सेठ वापस घर लौट जाते हैं। अतः किसी के प्रति अपना नज़रिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले सामने वाले की बातों को पूरी तरह से सुन लेना चाहिए और उन्हें अच्छे से समझना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।